कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल, छतरगाम और मंघावा का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। सिंह ने बताया कि त्राल में बिजली की अबतर सूरत हाल है, मिनी सेक्रेटेरिएट का काम भी नामुकम्मल है। उन्होंने मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि त्राल के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। उन्होंने इलाके में रुके पड़े तमाम तामीराती कामों पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की है। बाकी जो मुश्किलात है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अभी हम जैसे बात करेंगे कि त्राल के अंदर डेवलपमेंट को लेके, तो आप देखोगे हमारे जो मिनी सेक्रेटेरिएट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। और सरकार का दावा जितना वो बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की, तो यहाँ अगर त्राल को मद्देनज़र रखें तो मुझे त्राल में तो ये बिल्कुल पेपर पे नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, बिजली की इतनी प्रॉब्लम है तो लोग जितने भी हैं हमें टेलीफोन कर करके हमें ये बताते हैं कि गांव देहात जितने भी हैं उनके पास आज की डेट में वो कहते हैं कि हमारे घरों में पावर बिल्कुल नहीं रहता और बिजली फीस जो है, जबकि आप मीटर जो आपके हैं अब वो आप डिजिटलाइज मीटर आपने लगा दिए, आप लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन पावर रहना चाहिए, पावर है बिल्कुल नहीं रहता। और वो त्राल इलाके के जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा एज ए पार्टी लीडर के, ये पूरे जम्मू कश्मीर में यही हालत है। तो पावर को किस ढंग से कहाँ सर्कुलेट कैसे करना है, ये इंजीनियर साहिबान जो उनके हैं या जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नर इंतजामिया है, उनको साम लेनी चाहिए और ये मुश्किलात लोगों की जो है इनको दूर करना चाहिए। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के कई इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। सिंह ने बताया कि त्राल के कई इलाकों के सरकारी स्कूलों में अमले की कमी है। उन्होंने कहा कि यह मसला उन्होंने महकमे के साथ उठाया है। उन्होंने ऐसे 50 दुकानदारों का जिक्र किया जिनकी दुकानें चंद साल कबल मुनहदिम की गई थीं। उन्होंने ऐसे दुकानदारों की बाज़ाबतकारी की सरकार से मांग की है। मैंने देखा रोड की हालत खराब है, तो जब आंखों से कुछ चीज देखोगे, ऐसे फोन पे कोई बोलता है जी रोड दे दो हमें, तो हमें लगता है कि ये अपने लिए रोड ढूंढ रहा था। लेकिन जब हम पैदल पहुंचते हैं या देखते हैं पोल की परेशानी है, पावर की है, रोड की है, तो फिर उससे एक एहसास होता है कि नहीं, इसके लिए काम करना है। और मेरी कमिटमेंट है कि जिस जिस इलाके में जहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन मिली है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके अलावा भी पूरे त्राल के लिए जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ इनको रोड की प्रॉब्लम है और पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर का इशू है। तो आने वाले वक्त में मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो चीजें खामियां रही हैं वो पूरी करें। गुरेज के कुंजलवन इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम शद्दोमत से जारी है। मकामी लोगों को उम्मीद है कि सेहत मरकज का तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकज का तामीराती काम काफी अरसे से बंद पड़ा था। ताहम न्यूज़ 18 की जानिब से रिपोर्ट नशर करने के बाद इस मरकज़ का तामीराती काम ज़ोर शोर से दोबारा शुरू किया गया है। मकामी लोगों ने इलाके के हर छोटे बड़े मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। कर रहा हूँ आज के न्यूज़ में जो कंजलन में हमारा अस्पताल बना है, वो अस्पताल बहुत अच्छा बना है और अच्छा बन रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे डीसी साहब और एसडीएम साहब को, जिन्होंने ये कदम उठाया, ये अस्पताल बनवाया, उनको बोलता हूँ आगे इसका भी काम चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये गैर अफ्तादा है और इस अस्पताल में स्टाफ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम न्यूज़ 18 के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जो गुरेज के मसले मसाइल है उनको आला हुक्म तक पहुँचाया है। साथ ही साथ पिछले कई सालों से जो NTPHC कंजलवन है उसका काम रुका पड़ा था। वहीं आप देख रहे हैं इस वक्त दूसरी मंजिल भी तैयार होने को जा रही है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने ही न्यूज़ चलाई थी कि NTPHC का काम रुका पड़ा है, जिस वजह से आज जोरों से NTPHC कंजलवन का काम चल रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं। नई सनती पॉलिसी 2021-23 में जम्मू कश्मीर यूटी के सनती शोबे में तरक्की और खुशहाली की राहें खोलती हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस पॉलिसी का खैर मकदम किया गया। सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों को दी जाने वाली तरगीबात के साथ ही यूटी में तरक्की का दौर को तश्कील देगा और रोजगार पैदा करने और माशी तरक्की में मदद फराहम करेगा। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए पहली सनाती पॉलिसी का ऐलान 1995 में हुआ था।
लेकिन 1998 में एक और नई पॉलिसी ने पहली पॉलिसी को बदल दिया। लेकिन 2004 और बाद में 2016 में एक जामे पॉलिसी का ऐलान किया गया। 2016 की इस पॉलिसी का मकसद सनातों की पैदावार के लिए खातिर खास सरमायाकारी को रागिब करना था। दस्तयाब वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के जरिए अशिया, खिदमात और रोजगार पैदा करना था। लेकिन नाखुशगवार हालात की वजह से पॉलिसी मौसर तरीके से अपना मकाम हासिल नहीं कर सकी। यूटी बनने और आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को कामयाबी और 19 अप्रैल 2021 को इसका बाकायदा ऐलान किया गया। नए एरा को डेवलप तो करेगा ही करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो ये पॉलिसी लाई गई है, पहली बात तो मैं ये स्वागत करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक हमारा ऐसा क्षेत्र रहा है जो पूरे देश भर में ये जाना जाता था कि हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस है। मैं कहूँगा वो हमारे लिए स्पेशल स्टेटस नहीं था, बेसिकली वो हमारे इस रीजन के लिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो हम कई मानों में देश से पिछड़े थे। एक सही माने में पूरा देश जो है वो समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर भी उसका एक पार्ट बन गया है। ये पहली पॉलिसी है जो J&K यूटी के लिए आई है। इस नज़रिए से आई है ताकि जो ये ट्रबल टॉर्न स्टेट थी, इसकी डेवलपमेंट कैसे की जाए। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इस जो पॉलिसी आई है इसमें बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स के वो हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का प्रोविज़न है। इसमें छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बड़े इंसेंटिव्स हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है कि लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट की जा सके। नई सनअती पॉलिसी के तहत यूटी से बाहर के सरमायाकारों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया, जहां नई पॉलिसी के तहत कारोबारी इकाइयों और सनअतों के क़याम के लिए निशानदेही की गई ज़मीन फराहम की गई है। इस अमल में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन ये सनअती शोबे की तरक्की की राह हमवार कर सकता है ताकि मईशत को फ़रोग़ मिले और रोज़गार पैदा हो सके। लेकिन मकामी मौजूदा माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इस पॉलिसी के ज़रिए सही तरीके से कबूल नहीं किया गया है। माइक्रो इंडस्ट्रियल मालिकान के पास पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ कहना है, क्योंकि मकामी सनात को फ़रोग़ देने के लिए मराआत का फ़क़दान है। तो हाउ वी एक्सपेक्ट कि एक नई इंडस्ट्री विद वेरी लुक्रेटिव पैकेज और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री विद वेरी मीगर पैकेज के साथ वो दोनों कैसे compete करेंगे। एक का प्रोडक्ट चीप होगा, दूसरे का प्रोडक्ट महंगा होगा। हमारी सरकार से नए इंसेंटिव हम बात नहीं करते, जो डिक्लेयर्ड है उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में टाइम बाउंड डिलीवर कीजिए, ताकि इंडस्ट्री में जो एक नेगेटिविटी आ गई है, जो एक उत्साह में कमी आ गई है, वो रिस्टोर हो। तिजारत और सनात मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो कारोबार के हर शोबे और शोबे की तरक्की में मुआविन होते हैं। नाफिज करदा पॉलिसी को मौजूदा सनाती यूनिट्स के मसाइल को माइक्रो या मैक्रो के जरिए हल करना चाहिए। मजमूई तरक्की सिर्फ उन सरमायाकारों के मसाइल को हल करने से ही मुमकिन है जो भारी सरमायाकारी कर रहे हैं, और भारी सरमायाकारों के साथ ताउन करने वाली मौजूदा इकाइयाँ यकीनन जम्मू कश्मीर के यूटी में सनाती इनकलाब लाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।